कर बदल सकते। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। भगवान शंकर की तप साधना तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। शिव जी की तप साधना को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव से कहा कि शंकर जी की तप साधना तोड़ दो। जाओ तोड़ो। कामदेव ने अपने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए और शंकर भगवान की तप साधना तोड़ दी और कामदेव शंकर भगवान के नेत्र द्वारा जल के भस्म हो गया। भस्म। कात्यायनी माता कह रही हैं शंकर भगवान से कि कर्म की गति का लेख कैसे मिट सकता है। तो शंकर जी की यह कथा कह रहे हैं, शिव जी का यह चरित्र कह रहा है। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, हम जानते हैं। हम आपको बोल देंगे ना कि तुम किसी से झूठ मत बोलो, तो भी तुम कुछ भी कर लो। कली काल में, संसार सागर में, इस कलयुग में आपका और हमारा जन्म हुआ है। इस कली काल में आप और हम सब जन्मे हैं। हम आपको मना कर दें कि झूठ मत बोलना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलोगे। कहीं ना कहीं मोबाइल पर बातचीत में झूठ निकल जाता, हो जाता। हजारों झूठ निकल गए, हजारों बार कपट हो गया, हजारों बार अपशब्द निकल गए, हजारों बार गालियां निकल गई, हजारों बार आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन निकल गया। 1000 झूठ बोलने पर, 1000 कपट करने पर, 1000 बेईमानी करने पर, 1000 प्रपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर भी जो पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म का भी 1000 गुना व्यक्ति को पाप कब लगता है? जब वो अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में जब कह देता है मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मैं शंकर जी की कसम खा रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। गाली दे दी, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अपशब्द बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। असत्य बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। पर जब व्यक्ति व्यवहारिक की बातों में, बातचीत की बातों में, व्यापार की बातों में, एक दूसरे को रिझाने की बातों में जब कह देता भगवान की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, मैं शंकर जी की कसम खा के बोलता हूं मैंने ऐसा कर दिया, मैं शिव जी की कसम खा रहा हूं मैंने ऐसा कर दिया। जब व्यक्ति अपनी व्यवहारिक की बातों में अपना बल मजबूत करने के लिए, अपना बल मजबूत करने के लिए, अपनी प्रबलता दिखाने के लिए जब भगवान की कसम खाता है, शंकर जी की सौगंध खाता है, वो समझ लेना कि उसकी एक जिंदगी नहीं, अगर वो 78 बार भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो दुख भोगना ही पड़ता है। दुख भोगना ही पड़ेगा। जितने कसम खाने वाले होते हैं ना, जो ये कसम खाते हैं कि मैं भगवान की कसम खाऊं, मैं शंकर जी की सौगंध खाऊं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो, अपनी भाषा को सुधार लो। अपनी भाषा, सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा से, हाटकेश्वर महादेव की कथा से एक संकल्प लेकर जाना कि आज के बाद मैं अपनी भाषा में कभी भी भगवान की कसम नहीं खाऊंगा, शंकर की कसम नहीं खाऊंगा, शिव की कसम। हमारे कितने जन्म। एक बहू सास से कह देती है मम्मी, सास ने पूछा तूने ऐसा कर दिया, मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ मैंने ऐसा करा ही नहीं। तुमने एक कसम, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, जिस दिन
भगवान शंकर की कथा को आपने चित्तवृत्ति से हृदय से सुन लिया, उस दिन तुम्हें समझ में जाएगा कि कसम कभी नहीं खाना चाहिए, कसम कभी ना खाना। देवता की कसम, देवी की कसम, शिव की कसम, भगवान की कसम कभी नहीं खाना, कभी नहीं। सारे कर्मों का भोग भोगना सरल है, पर कसम जब हम खा लेते हैं, झूठी तिरछी कैसी भी कसम, चाहे तुम अच्छे हो, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, परंतु हम भगवान की कसम ना खा। जज के सामने भी जाकर खड़े होगे ना, तो जज भी नहीं कहेगा कि तुम भगवान की कसम खाओ, जज कहेगा इस गीता पर हाथ रखो, और गीता पर हाथ रखकर बोलो कि तुमने ऐसा किया। तुम गीता पर हाथ रखो, तुम शास्त्र का स्पर्श करो, तुम शास्त्र को छुओ, क्या तुमने ऐसा करा? कसम खाने के लिए देवता के सम्मुख में नहीं कहा जाएगा कि तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने ये करा है, तुम शंकर जी की कसम खा के बोलो तुमने ये किया है, तुम शिव जी की कसम खाकर बोलो तुमने ये किया ना। अपनी जिंदगी में एक सोच अच्छी लाइए कि मेरे मुख से कभी भी भूल से भी मैं शंकर जी की कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसकी कसम खा लिया तो जिंदगी में कितने भी जन्म ले लो वो कर्म की गति कट नहीं सकती, वो कर्म का भोग कट नहीं सकता। गलती हो गई पूर्व में, हमसे गलती होती है, मनुष्य है, मानव की देह। कोई आकर हमसे कह दे कि गुरुजी आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, तो हम उसको हाथ जोड़कर कहेंगे तेरा पैदा होना ही बेकार है। क्योंकि जो मनुष्य बनकर पैदा हुआ है वो गलती करता है, और गलती करता है तो संभलता है, और संभलता है तो आगे बढ़ता है। तूने गलती नहीं करी तो काहे का तू मनुष्य पैदा हुआ? मानव गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है। हमने पहले गलती कर ली, हमें नहीं मालूम था कि शंकर को जल कैसे चढ़ता है, हमको नहीं मालूम था कि बेलपत्र का प्रयोग कैसे होता है, हमको नहीं मालूम था कि शिव स्तुति कैसे होती है, हमारे स्मरण में नहीं था कि शंकर का भजन कैसा होता है। गलती हमसे हो गई, पूर्व में हो गई, पर अब हमने सीख लिया, अब हमको समझ में आ गया कि शंकर की सौगंध खाने का कर्म भुगतान किया है। अब हमको समझ में आ गया कि भगवान की कसम खाने का भोग क्या भोगना पड़ता है, कर्म गति का भोग क्या। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। कर्म की गति का भोग क्या? माता कात्यायनी ने भगवान शिव जी से पूछा क्या कर्म गति का भोग भोगना पड़ता है? क्यों नहीं? भगवान राम राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिए, राजा दशरथ जी के घर में उनका प्रागट्य हुआ, पर उनको भी वन में जाना पड़ा कर्म गति के अनुसार, वन भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, पर कर्म गति का अपना गांव अपना नगर छोड़कर द्वारका में बसना पड़ा, कर्म गति। इस मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं कि हमसे गलती ना होगी, गलती हो जाती है। पूर्व में आपने कसम खाई होगी, पूर्व में आपने कोई कसम ले भी ली होगी, पूर्व में आपने अपने भगवान की कसम, हाँ आपस में तुम कसम खा लो, हमें मना नहीं है। पति पत्नी आपस में तुम कसम खा लो, मैं तुम्हारी कसम खाती हूं, और पति कहते मैं तेरी कसम खाऊं, खाओ। जैसे सुपारी खाओ ऐसे कसम खाओ, खाओ खाओ।
पर घर के लोगों की भी कसम अगर खाओ तो इतना याद रखना, सुपारी जैसी खाना खाया। और जैसे सुपारी खाने वाले होते हैं ना, सुपारी खाने के बाद जगह देख लेते हैं थूकने की, तुरंत जगह देखते हैं और थूक देते हैं। बस अगर घर में भी अगर आप रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अपने कुटुंब में रह रहे हैं, कसम भी खा ली, गुस्सा भी आ गया, तो याद रखना मुंह में सुपारी की तरह रखो, थोड़ी देर बाद उसको थूक दो, अपने भीतर मत उतारो, नहीं तो वो कहीं अटक सकती है। अपने भीतर मत उतारो। आ गया गुस्सा, आ गया क्रोध, खा ली कसम, पर भगवान की नहीं। मेरे भोले बाबा की कसम नहीं खाना, मेरे भगवान की कसम नहीं खाना, कभी भूतो ना भविष्य, कभी भी नहीं, कभी। क्या कर्म गति का भोग भोगना पड़ेगा? क्यों